अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। अपने 1 घंटे 7 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि कैसे आज का भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ा है। पीएम मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों को अभिवादन किया और ये कहा कि अपना नमस्ते अब मल्टीनेशनल हो चुका है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से एआई की नई परिभाषा भी दे दी है। पीएम ने कहा कि एक एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, लेकिन आज भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। पीएम ने आगे ये भी कहा कि जब उन्होंने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है तो उनकी बात की गंभीरता सभी ने समझी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक बड़ा संदेश यहां से दिया है। भारत की नीति जो खास तौर पर शांति की हमेशा रही है उसको भी क्लियर करते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दिए। एआई की एक नई परिभाषा उन्होंने दी। इसके अलावा देखिए, जब भारतीय समुदाय के लोगों से वो मुलाकात करते हुए वहां पर जब संबोधित करने के लिए पहुंचे तो आप देखेंगे कि जबरदस्त उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत भी किया गया। हर कोई वहां पर उत्साहित प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए दिखाई दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात जब न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे। आप देखेंगे वहां पर जबरदस्त तरीके से अलग अलग तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें वहां पर कही। एक तरफ तो आप देखेंगे जब भारतीय समुदाय के लोग वहां पर हाथों में भारत का झंडा लेकर पहुंचे, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद आप देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया गया। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ये मेगा शो वहां पर हुआ जहां भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। कलाकारों को उन्होंने गले लगाया। भारतीय समुदाय से मुलाकात करते हुए, प्रसन्नता से मिलते हुए कलाकार जिन्होंने वंदे मातरम प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री के स्वागत में गाया और उन्हीं कलाकारों को गले लगाते हुए प्रधानमंत्री यहां पर दिखाई दिए। ये उत्साह आप देखिए वहां पर न सिर्फ कलाकारों का बल्कि हर उस शख्स का जो वहां पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त सुन रहा था, देखने के लिए पहुंचा था, सुनने के लिए पहुंचा था। और उसी प्रसन्नता के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर दिखाई दिए। अब देखिए, हाथ जोड़कर नमस्ते कहकर जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत की तो उन्होंने ये भी बताया कि जो नमस्ते है अब वो कैसे लोकल से ग्लोबल हो गया है, क्योंकि हर कोई अब नमस्ते का मतलब जानने लगा है, नमस्ते बोलने लगा है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें ऐसे वक्त में कही जब वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे, भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। अलग अलग 2 तस्वीरें एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे कलाकार प्रधानमंत्री के स्वागत में वंदे मातरम यहाँ पर गाते हुए, और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी प्रसन्नता के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और इस अमेरिका यात्रा के जरिए पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की वो खास बातें सुनवाते हैं जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं,
अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई मेहमान नवाजी की भी जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि अब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अमेरिकन इंडियन भी है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। और न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो स्वराज के लिए अपना जीवन तो नहीं दे पाए, लेकिन समृद्ध भारत के लिए अपना जीवन समर्पित जरूर करेंगे। इसके साथ ही पीएम ने पुष्प को भी यहां पर परिभाषित किया। पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एकदम क्लियर रहा है। मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तय किया सुराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा कि एक दशक से भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है और अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि भारत आज पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। जब भी कहीं आपदा आती है, भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाता है। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। हम विश्व पर अपना दबदबा नहीं चाहते, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। योग को बढ़ावा देना हो, सुपर फूड मिलेट्स को बढ़ावा देना हो,
मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का विजन हो, भारत जीडीपी सेंट्रिक ग्रोथ के साथ ही ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को भी प्राथमिकता दे रहा है। और न्यूयॉर्क में पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, रोज नए कीर्तिमान रच रहा है और लगातार भारत प्रगति कर रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर। आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है। 3 गुना ज्यादा दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ रहा हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, रोज नए कीर्तिमान। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। लेकिन एक और बात बताऊं, जब ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद देर रात पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओज के साथ राउंड टेबल बैठक की है। इस बैठक में भारत में निवेश को लेकर चर्चा की गई। इस राउंड टेबल मीटिंग में डॉप के चेयरमैन शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एक्सचेंजर के सीईओ जूली स्वीट शामिल हुए। इस बैठक में पीएम ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने की पहल पर भी चर्चा की गई है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तब की है जब प्रधानमंत्री ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर देते हुए एक अहम राउंड टेबल यहां पर मीटिंग की है। टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओज के साथ ये बैठक हुई और उसके बाद की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। भारत में विकास निवेश को लेकर क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर एक गहन चर्चा इस मीटिंग के दौरान, इस बैठक के दौरान हुई। और सीईओ से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा, न्यूयॉर्क में तकनीकी सीईओ के साथ एक उपयोगी गोलमेज बैठक हुई है जिसमें प्रौद्योगिकी, नवाचार और अन्य से संबंधित पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही इस क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया। मुझे भारत के प्रति अपार आशावाद देखकर खुशी हुई है। सीईओ के साथ मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा है कि ये बैठक बहुत अच्छी रही। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि केपी ओली से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। भारत नेपाल मित्रता बहुत मजबूत है और हम अपने संबंधों को और ज्यादा देने के लिए तत्पर हैं। हमारी बातचीत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है। और इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। केपी शर्मा ओली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मुलाकात की। नेपाल से द्विपक्षीय वार्ता हुई है। कुवैत से भी ये द्विपक्षीय वार्ता हुई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी गई कि ऊर्जा, इसके अलावा कई सारे ऐसे क्षेत्र, प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर ये चर्चा केंद्रित रही। और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत नेपाल मित्रता बहुत मजबूत है और हम अपने संबंधों को और ज्यादा गति कैसे दी जाए इसके लिए लगातार अब तत्पर हैं। इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीईओ के साथ मीटिंग के बाद पीएम ने नेपाल के प्रधानमंत्री से भी यहां मुलाकात की है। The meeting was very good. Yeah. The meeting was very good. Yeah. The meeting was very good. Yeah.
और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का ये तीसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट फॉर द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। आज रात करीब 9:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है। इसके बाद रात 3:50 पर पीएम मोदी अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। आज का दिन भी बहुत खास है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का ये तीसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट फॉर द फ्यूचर को संबोधित करने वाले हैं और आज रात करीब 9:20 पर प्रधानमंत्री का ये संबोधन होने वाला है।